हे गाइस, वेलकम बैक टू द पीसीआईटी टेक्निकल ज्ञान चैनल। मैं सपना पांडे, आपकी एजुकेटर, आज आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग और बहुत यूजफुल टॉपिक लेके आई हूँ। अब वो टॉपिक क्या है, आइए जाने हम उसके अबाउट कि वो कौन सा टॉपिक है। तो आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कंप्यूटर सिस्टम का दुश्मन कौन। जी हाँ, आपके सामने ये क्वेश्चन उठता है, पुटअप होता है कि कंप्यूटर सिस्टम का दुश्मन कौन है। तो जैसे कि मैं बता दूं कि ह्यूमन बॉडी जो होती है, उनके राइवल्स कौन या इनेमी कौन होते हैं। अगर देन मैं आपसे ये पूछूं कि किसी भी पर्सन के दुश्मन कौन होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, सभी लोग कहेंगे कि एक पर्सन के दुश्मन या इनेमी या राइवल्स कोई अदर पर्सन हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ ह्यूमन बॉडी, तो उसके राइवल्स उनके इनेमी होते हैं डिसीज, जो कि उनके ह्यूमन बॉडी में पनपते हैं और उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है गाइज, आई नो कि बहुत लोगों को यहाँ पता चल गया होगा कि मैं कौन सा टॉपिक आप सबके सामने ला रही हूँ। तो गाइज, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये सेशन। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं व्यूवर, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। क्या है, तो आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है डेफिनेशन ऑफ वायरस। हाँ गाइज, आपको पता हो गया होगा कि मैं किस अबाउट बात कर रही हूँ, वायरस के अबाउट। तो कंप्यूटर में जब वायरस आ जाता है, कंप्यूटर में जो भी डिसीज आ जाती हैं, तो उसको कहते हैं वायरस। कंप्यूटर की डिसीज हो गई कंप्यूटर वायरस। तो चलिए देखते हैं कि ये कंप्यूटर वायरस क्या है, ये क्या करता है, कंप्यूटर में कितना हार्म करता है, ये आता कहाँ से, इसके टाइप्स कितने हैं, तो हम ये सब जानने वाले हैं। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। आता है हमारे सामने, वायरस इज अ बैड प्रोग्राम दैट आर डिजाइन टू कॉज हार्म टू आवर कंप्यूटर रिसोर्स once inside our computer, make multiple copies and infects the computer system। कहने का मीन्स ये है गाइस कि जो वायरस होता है वो बैड प्रोग्राम होता है और उसे डिजाइन किया गया है कंप्यूटर में जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनको हार्म पहुंचाने के लिए। और ये क्या करता है, एक कॉपी की मल्टीपल कॉपी बना देता है और कंप्यूटर सिस्टम को बहुत बुरी तरह से इन्फेक्ट करता है। अब जैसे इसमें क्वेश्चन ये अराइज हुआ है, पुटअप हुआ है कि जो कंप्यूटर वायरस होते हैं वो डिजाइन किए गए होते हैं। ये कंप्यूटर वायरस कभी नेचुरली नहीं होते हैं, इनको प्रोग्रामर के द्वारा तैयार किया गया होता है। प्रोग्रामर इनको बनाते हैं, फिर इनका एंटीडोट बना के दुनिया के सामने रखते हैं और अच्छी खासी कमाई करते हैं। तो इसलिए कंप्यूटर वायरस को बनाया जाता है, और बनाता कौन है, प्रोग्रामर। चलिए इसकी परिभाषा हम थोड़ी हिंदी में देख लेते हैं। वायरस एक दोषपूर्ण प्रोग्राम है जो हमारे कंप्यूटर के समस्त संसाधनों के नुकसान का कारण बनते हैं। यदि एक भी वायरस हमारे कंप्यूटर में आ गया तो वह अपने आप में असंख्य की संख्या में तैयार हो जाता है और हमारे कंप्यूटर सिस्टम को पूरी तरह प्रभावित कर देता है। कहने का मीन्स ये है गाइज कि जो वायरस होता है वो तो बैड प्रोग्राम है ही, हमारे जितने भी संसाधन हो उनको नुकसान पहुंचा देता है। और हमारे कंप्यूटर में अगर एक वायरस घुसा तो वो क्या करता है, अपनी मल्टीपल तैयार कर लेता है और कंप्यूटर सिस्टम को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। अब कंप्यूटर में अगर वायरस आ गया तो क्या करता है, सबसे पहले तो वो डेटा करप्ट कर देता है, हमारे सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने लगता है। हमारे जितने भी डेटा होते हैं लीक भी होने के चांसेस होते हैं। हालांकि ये हैकर द्वारा किया जाता है, पर फिर भी ये हमारे डेटा को बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, डेटा को करप्ट करता है, डेटा को डिलीट करता है, सिस्टम को भी पूरी तरह नष्ट कर देता है। अब इसके अबाउट हम जानेंगे अगली स्लाइड में क्या है, कैसा है। आइए तो चलते हैं बिना देरी किए नेक्स्ट स्लाइड पे। क्या है हमारी नेक्स्ट स्लाइड, हमारा नेक्स्ट कंटेंट क्या होने वाला है। तो आपके सामने है आपकी स्क्रीन पर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आइए देखते हैं कि वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। फुल फॉर्म ऑफ वायरस। वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है गाइज, मैं पहले ही बता दूं आपको, ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो इसको स्किप मत करिए। और जो भी मैं इस कंटेंट में आपको बता रही हूँ, प्लीज उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है वायरस का फुल फॉर्म। वायरस का फुल फॉर्म है वाइटल इंफॉर्मेशन अंडर रिसोर्सेज। मैं फिर से अगेन रिपीट करना चाहूंगी, वाइटल इंफॉर्मेशन अंडर रिसोर्सेज, ये हो गया वायरस का फुल फॉर्म। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो ये आपके पेपर में CCC में आपके कंप्यूटर सिलेबस से ये क्वेश्चन बहुत ही पुटअप होता है कि वायरस का फुल फॉर्म क्या है। अदरवाइज अगर आप एक स्टूडेंट नहीं है तो भी आपको ये जानने की जरूरत है। मे भी कोई किसी से भी कहीं भी पूछ सकता है कोई भी क्वेश्चन, तो नॉलेज आपकी जनरल नॉलेज के लिए बेटर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। क्या हमारा नेक्स्ट पॉइंट,
तो नेक्स्ट पॉइंट आपका है विश्व का पहला कंप्यूटर वायरस। जी हाँ, विश्व का पहला कंप्यूटर वायरस क्रीपर, यानी कि फर्स्ट कंप्यूटर वायरस इन वर्ल्ड। तो वो क्या है? क्रीपर। आपका जो क्रीपर है वो आपके विश्व का पहला कंप्यूटर वायरस पाया गया। अब चलिए देखते हैं इसके अबाउट कुछ कंटेंट है जो हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। क्या है ये? 10x ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा फैला और ये कंप्यूटर को नियंत्रित और संक्रमित करने के लिए किसी भी जुड़े मॉडेम का उपयोग कर सकता था। आपने कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े हैं, आपने उबंटू पढ़ा, आपने विंडोज़ पढ़ा, आप कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानते होंगे, लाइक एंड्रॉयड, मैक, iOS। उनमें से एक था 10x। हाँ, तो ये जो क्रीपर वायरस था इसी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा फैला था और ये यूज करता था मॉडेम का। अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक पहुंचने के लिए ये मॉडेम का यूज करता था। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। क्या है नेक्स्ट पॉइंट? तो अब अगर मैंने पहले ही बताया वायरस नेचुरली नहीं होते हैं, इनको किसी के द्वारा प्रोग्राम किया गया होता है। तो आइए देखते हैं इनके फादर कौन है। इनके फादर है रॉबर्ट थॉमस, जो कि 1971 में इसको प्रोग्राम किए थे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। क्या है नेक्स्ट पॉइंट? भारत का पहला कंप्यूटर वायरस। जी हाँ, भारत का पहला कंप्यूटर वायरस। दुनिया का तो विश्व का आपने क्रीपर पढ़ा, पर हम अगर भारत में रहते तो हमें इंडिया के अबाउट भी जानना है कि हमारे इंडिया का सबसे फर्स्ट कंप्यूटर वायरस कौन सा था। तो वो है सी ब्रेन, जिसके फादर हैं अमजद एंड बसित, और ईयर था 1986। ये आपके लिए बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन है, सो इसको प्लीज स्क्रीनशॉट लेके, मैं अगेन कहती हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं हमारे लिए कौन सी टॉपिक है जो हमको जाननी है। देखते हैं दूसरी है हाउ टू स्प्रेड अ कंप्यूटर वायरस। जी हाँ, इसमें देखेंगे कि एक कंप्यूटर वायरस कैसे फैलता है, ये कैसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसमिशन होता है, कैसे ट्रेवल करता है। आइए देखते हैं कुछ पॉइंट्स के जरिए। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। कंप्यूटर वायरस फैलने के कई कारण हो सकते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से कारण हैं। पहली पॉइंट है आपके सामने डेटा के आदान प्रदान करने से, यानी कि जब आप डेटा ट्रांसमिशन करते हैं, अब चाहे जिसके थ्रू करें आप डेटा ट्रांसमिशन, आप हार्डवेयर डिवाइस के द्वारा कर सकते हैं, ब्लूटूथ के द्वारा कर सकते हैं, ईमेल के द्वारा कर सकते हैं। तो ये डेटा ट्रांसमिशन करने के दौरान डेटा के साथ अटैच होके वायरस एक कंप्यूटर से दूसरे सिस्टम तक ट्रेवल करता है, जिससे ये बढ़ता जाता है। कई सारे सिस्टम में ट्रेवल करते करते कई सारे सिस्टम को ये डिस्ट्रॉय करता है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेट पर अनाधिकृत साइटों के प्रयोग से। कहने का मीन्स ये है कि जब इंटरनेट पे कुछ ऐसी साइटें होती हैं जिनको ना तो गवर्नमेंट अथराइज करता है, ना ही कोई कंपनीज अथराइज करती। ऐसे में जो साइटें होती हैं, अगर हम इनका यूज किसी भी डेटा के डाउनलोड या अपलोड से करते हैं या डेटा ट्रांसमिशन करने के लिए करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, 101% श्योर है कि सिस्टम वायरस से इन्फेक्ट जरूर होगा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेटवर्क प्रणाली से, मतलब नेटवर्क सिस्टम से। मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया है कि मॉडेम का यूज किया था क्रीपर वायरस को, उसी के द्वारा वो फैलता था। तो इसमें नेटवर्क प्रणाली में हम देखेंगे ये उसी का यूज करता है। कुछ होते हैं नेटवर्किंग हार्डवेयर डिवाइस, जिसको मैं आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी कि क्या होते हैं नेटवर्किंग हार्डवेयर डिवाइस। अभी के लिए हम अपने कॉन्सेप्ट पे कंसंट्रेट करते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पायरेटेड सॉफ्टवेयर, यानी कि चोरी से बनाया गया सॉफ्टवेयर। अब जैसा कि मैंने कहा, जो अनाधिकृत साइटें होती हैं यानी कि अनऑथराइज साइट होती हैं, वैसे ही हमारा पायरेटेड सॉफ्टवेयर होता है, जिसके अबाउट ना तो कोई कंपनीज उसको अथराइज करती हैं और ना ही गवर्नमेंट करती है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर का अगर हम यूज करते हैं अपने डेटा को सेंड या रिसीव करने के लिए या फाइल को डाउनलोड अपलोड करने के लिए, तो 100% चांसेस हैं कि वहाँ वायरस का खतरा बहुत ज़्यादा बना रहता है कंप्यूटर में। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्या है हमारा नेक्स्ट का कंटेंट, हमारा क्या कौन सा नया टॉपिक है हमारे सामने। तो ये है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरस। आपने डेफिनेशन देखा, आपने ये देखा कि कैसे ये फैलता है, आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। अब उसमें देखेंगे कि कंप्यूटर वायरस के प्रकार कितने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर में मुख्यतया 3 प्रकार के वायरस पाए जाते हैं जो निम्नलिखित हैं। अब देखते हैं हम कौन कौन से हैं। पहला है वर्म। अब पढ़ते हैं इसको, आपकी स्क्रीन पर जैसा कि दिखाई दे रहा है। ये बहुत ही विनाशकारी वायरस है। यह एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ईमेल के जरिए आते रहते हैं। ये डेटा को नष्ट नहीं करते बल्कि सिस्टम को स्लो कर देते हैं। आप जैसा कि अभी देख रहे हैं, कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैला है, ठीक है।
तो कोरोना वायरस क्या करता है, ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्ट करता है, पर कंप्यूटर वायरस कुछ कम नहीं है, ये भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट करता है सिस्टम को। तो चलिए देखते हैं ये क्या है। तो ये क्या करता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ईमेल, जब हम ईमेल सेंड या रिसीव करते हैं तो उसके जरिए ये ट्रेवल करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, नोट डाउन प्लीज कर लीजिएगा कि जो हमारा ये वर्म है, ये वायरस किससे फैलता है, ईमेल के ट्रांसमिशन से। जब हम ईमेल सेंड या रिसीव करते हैं तो हमारे फाइल के साथ ये अटैच होकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है। और हाँ, ये डेटा को कभी नष्ट नहीं करता, ये सिस्टम को स्लो कर देता है। और अगर सिस्टम स्लो हो गया तो हमारी प्रोसेसिंग स्पीड सिस्टम की डाउन हो जाएगी, जितनी भी कैपेबिलिटी है काम करने की, सिस्टम हमारा धीरे हो जाएगा, फिर वो किस काम का रह गया। अब आप ही जानते हैं। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। टाइम बॉम्ब, यह भी एक वायरस का प्रकार है जो कि सिस्टम पर तुरंत प्रहार ना करके कुछ हफ्तों या महीनों में जकड़ लेता है, जिससे हमारा सिस्टम बार बार बूट होता रहता है। कहने का मीन्स ये है गाइस कि अभी मैंने कोरोना वायरस बताया, तो कोरोना वायरस का अगर हमें सिम्टम्स देखना है तो वो क्या करता है, 14 से 15 दिन लेता है अपने आप को अपनी मजबूती बनाने के लिए। तो वैसे ही टाइम बॉम्ब भी है, ये हमें तुरंत नहीं पता लगता कि हमारे सिस्टम में कोई वायरस ने अटैक किया है, ये हमें कुछ हफ्तों या महीनों में पता लगता है, जब तक कि हमारा पूरा सिस्टम इसके इफेक्ट में आ जाता है। अब इस पे काम करना इतना कठिन हो जाता है क्योंकि ये बार बार हमारा सिस्टम अपने आप ही बूट होता रहता है। सो हमें इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पर। क्या है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ट्रोजन हॉर्स। ये भी एक प्रकार का वायरस है जो हमारे डेटा को नष्ट नहीं करता, बल्कि एक वर्ड फाइल जैसा तैयार हो जाता है और सिस्टम को क्षति भी पहुंचाता है। अब जो ट्रोजन हॉर्स वायरस है गाइस, ये क्या करता है, जैसे आप वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन यूज कर रहे होंगे, डेटाबेस मैनेजमेंट एप्लीकेशन का यूज कर रहे होंगे, तो आप कम से कम 20, 25, 10, 15 ऐसी फाइल्स बना के रखते होंगे, उसमें एक ये भी तैयार हो जाता है। अब आपको ये रिकग्नाइज करना बहुत ही मुश्किल होता है कि इनमें से वायरस कौन है। हालांकि ये ओपन तो नहीं होता और हमारा स्टोरेज भी लेके बैठता है, स्टोरेज ले लेता है, ओपन नहीं होता, तो हमारे सिस्टम पे बहुत ज्यादा इफेक्ट कर जाता है। सिस्टम पे तो हम पहुंचाता ही पहुंचाता है, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कम कर देता है, डिक्रीज होती चली जाती है, जिससे कि हम कोई अपना अदर इंपॉर्टेंट डेटा रखने में नाकामयाब होते हैं। तो आई होप गाइस कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर नहीं भी समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं अगले वीडियो में उसका एक्सप्लेनेशन जरूर दूंगी। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है सम अदर नेम ऑफ वायरस। जी हाँ, कि वायरस के कुछ अलग नाम, अभी आपने सिर्फ टाइप देखे हैं पर वायरस के कुछ और नाम भी होते। तो चलिए शुरू करते हैं कि वायरस के नाम। तो पहला है क्रिप्टोमिक्स, दूसरा है मेलिसा, तीसरा है फनलर, चौथा है कॉर्डरेड, पांचवा है माइडूम, छठवां है साइबर और 7वां है क्रिप्टो लॉकर। ये सब बहुत ही ज़्यादा लेटेस्ट 19 या 20 के ड्यूरिंग ये सारे वायरस हुए हैं, या मे बी उससे पहले के हों, पर ये सारे लेटेस्ट के ही वायरस हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी नोट डाउन करके चलिएगा। और हाँ, मैं ये बता दूं सारे ही इंपॉर्टेंट हो, सारे को ही नोट डाउन कर लीजिए, आपके पेपर के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं और आपकी जीके के लिए भी। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है सिम्टम्स ऑफ वायरस अटैक। जब आपके सिस्टम पर वायरस अटैक करता है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, वो जानना है हमें। तो देखते हैं क्या है। कंप्यूटर में वायरस आने के लक्षण शुरुआत में ही दिखाई देने लगते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारे सिस्टम में कोई वायरस आ चुका है, जिनके निम्न लक्षण है। अब देखते हैं वो लक्षण कौन से है, आइए देखते हैं। पहला है कंप्यूटर बहुत धीमी गति से कार्य करने लगता है। जी हाँ गाइज, अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में वायरस अटैक कर दिया है तो आपका सिस्टम बहुत स्लोली हो जाता है। मे बी आप में से बहुत लोगों को पता हो, फिर भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कंप्यूटर बहुत धीमी गति से काम करने लगता है। जैसे कि अगर ह्यूमन बॉडी में कोई डिसीज आ गई तो वो 100% है कि नॉर्मल नहीं रह पाएगा, कुछ ना कुछ उसके बिहेव में, उसके हेल्थ में इफेक्ट जरूर आएगा, डिफरेंसेस जरूर आएंगे। तो वैसे ये भी है, कंप्यूटर तो धीमी चल नहीं लगता है। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं हम और कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है अनावश्यक मैसेज बार बार आने लगते हैं तथा मेमोरी की क्षमता घट जाती है, जिससे डेटा सेव नहीं हो पाता। तो ये क्या है,
हम वांटेड मैसेज आए, मेमोरी ले जाए चलेगा, पर जो हमारे अनवांटेड मैसेज आते हैं, हम नहीं चाहते उनको, वो बार बार आते रहते हैं और हमारी स्टोरेज कैपेसिटी को घटाते रहते हैं, जिससे हमारा डेटा सेव नहीं हो पाता। जो भी इंपॉर्टेंट डेटा होते हैं हमें उसके लिए मेमोरी की ज़रूरत होती है, तो हमारी मेमोरी कम पड़ जाती है। तो और हमारे ये भी होता है, वायरस हमारे हार्ड डिस्क पर सबसे पहले अटैक करता है, अटैक कर देता है, जिससे उसकी स्टोरेज बहुत ज़्यादा ले लेता है। तो हमें अपने इंपॉर्टेंट डेटा रखने के लिए कोई स्टोरेज ही नहीं बचती है। तो ये है इसकी दूसरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलते हैं तीसरी पॉइंट की तरफ। एक फाइल को ओपन करने पर दूसरी कई सारी फाइलों का ओपन होना। मींस आपने देखा होगा, अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं या आप विंडोज़ यूज़र है, उबंटू यूज़र हैं, तो आपने देखा होगा कि जब आप किसी एक फाइल पर ओपन करते हैं, क्लिक करते हैं, तो कई और सारी फाइलें जिनको आप नहीं चाहते वो ओपन हो जाती है। तो ये सब सिर्फ वायरस अटैक के चलते होता है गाइज, कि आप कुछ भी और ओपन करना चाहते हैं, ओपन कुछ और हो जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है सिस्टम का बार बार गर्म होना। हमारे जो सिस्टम होते हैं वायरस अटैक के बाद वो बहुत ही जल्दी और बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हमें उनको यूज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये था एनालिसिस गाइज आपकी वायरस का, कि कंप्यूटर सिस्टम में वायरस कैसे आते हैं, या वायरस होते क्या हैं, वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है, ये कैसे फैलता है, इनके लक्षण क्या होते हैं। तो ये आपने पूरे एनालिसिस देखी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। क्या कहता है हमारा नेक्स्ट स्लाइड? नेक्स्ट स्लाइड आई थिंक और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइज, क्योंकि ये हमारी मेहनत को दर्शाता है। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो गाइज प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकॉन। तो इसको कर दीजिएगा। आई होप गाइज ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। एंड जो भी डाउट है आपको, आप कमेंट करके बताइए, हम उसको पूरी तरह सोल्यूशन उसका देंगे आपको। हम मतलब कोशिश करेंगे आपको नेक्स्ट अपने वीडियो में इसका आंसर दें। और मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपके लिए एक क्वेश्चन है जो कि आपको उसका आंसर देना है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या हम वाईफाई जब यूज करते हैं डेटा ट्रांसमिशन के लिए, तो क्या उससे भी वायरस अटैक के चांसेस होते हैं? जी हाँ, मैं दूसरी बार क्वेश्चन करती हूँ रिपीट। हम जब वाईफाई से डेटा को ट्रांसमिशन करते हैं तो भी क्या हमारे सिस्टम को वायरस अटैक के चांसेस होते हैं या नहीं होते? ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।